होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? आपकी जो दवाई आपको दी जा रही है, अगर वो प्लांट किंगडम से है, यानी उसका सोर्स वनस्पति पेड़ पौधों से है, तो उस दौरान कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज आप नहीं ले सकते। हींग बहुत शानदार होम्योपैथिक दवाई है, एस्फेडिटा के नाम से मिलती है। रात को बच्चा रोने लग गया, आप हींग का तेल लीजिए और नेवल पे लगा दीजिए, एकदम से बच्चा आपका चुप हो जाएगा। अत्यधिक सेवन अगर आप करेंगे हींग का तो आपके होठों पे काफी ज्यादा सूजन आ सकती है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी को स्वस्थ रहें सभी, ये हमारी कामना है। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे हींग की। तो वैसे मैंने अक्सर सुना है कि जब आप होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है? जी वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब भी आप होम्योपैथिक इलाज ले रहे हैं तो अगर वो आपकी जो दवाई आपको दी जा रही है, अगर वो प्लांट किंगडम से है, यानी उसका सोर्स वनस्पति पेड़ पौधों से है, तो उस दौरान कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ आप नहीं ले सकते। चाहे वो सौंफ हो, चाहे वो हींग हो, चाहे वो लहसुन हो, या वो कॉफ़ी हो, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए। बल्कि मेरी ये सलाह है सभी को, जब भी होम्योपैथिक इलाज लें तो अपने डॉक्टर से आप पूछ लें कि इसमें आप ये परहेज रखना है या नहीं रखना है। और अगर खुद आप सेल्फ मेडिकेशन कोई ले रहे हैं तो उसका सोर्स आप जरूर देख लें कि ये अगर प्लांट किंगडम से आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीज़ें बंद कर दें। और वैसे हींग बहुत शानदार होम्योपैथिक दवाई है, एस्फेडिटा के नाम से मिलती है, और ये पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा, जहाँ भी हाइपर एसिडिटी हो तो उसमें बहुत फ़ायदा देती है। हींग की दवाई जो है आपने अभी बताई कि होम्योपैथिक में भी है, तो फिर मतलब आपने कहा नहीं भी लेनी चाहिए, तो ये कैसे पॉसिबल है दोनों चीज़ें एक साथ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप होम्योपैथिक दवाई ही एस्फेडिटा ले रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन कच्ची हींग आपने नहीं लेनी, आपने सलाद में नहीं डालनी, आपने सब्जी में नहीं डालनी, आपने हींग का कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। दवाई की बात कुछ और है। हमारी जो दवाइयाँ हैं वो पेटेंटाइज्ड फॉर्म में मिलती हैं, और दवाई आप अलग से ले सकते हैं। दवाई ले तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स को मैच करके देता है, तो दवाई लेना अलग बात है और कच्चा इसको खाना अलग बात है। डॉक्टर खरबंदा, ये बताइए कि ये कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा करती है? देखिए मैडम, हींग ना एक लेटेक्स पदार्थ है, चिपचिपा होती है काफ़ी, तो जिसे फेरुला एस्फेडिटा बोला जाता है, और कई किस्मों की जड़ों में से ये निकलती है। एस्फेडिटा की जड़ी बूटी और जड़ों से ये बनती है हींग। तो ये जो पौधा है ये मिडल ईस्ट में, एशिया में पाया जाता है, और बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं इसमें। और पाचन के सुधार के लिए, अब देखिए बच्चों के लिए हींग का, कभी भी बच्चों को अगर पेट में, बचपन में बच्चों को एक तवे पे 1 चम्मच हींग का तेल आप बना लीजिए और बच्चों की नेवल पे अगर आप लगा देंगे तो पहले 6 महीने ना तो बच्चों को गैस बने, क्योंकि बच्चे सिर्फ माँ का या ऊपर का दूध पीते हैं, तो उनको गैस से बचा लेती है। और पेट में अगर आपका रात को बच्चा रोने लग गया, आप हींग का तेल लीजिए और नेवल पे लगा दीजिए, एकदम से बच्चा आपका चुप हो जाएगा। इतना शानदार इसका ये गुण है। और किन किन बीमारियों में ये काम आती है? देखिए, हींग बेफायदे में हम अगर बात करें तो इसके फायदे पेट के विकारों के लिए सबसे ज़्यादा गिने जाते हैं। पेट की जितनी समस्याएं हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी फ्लैचुलेंट गुण हैं। एंटी फ्लैचुलेंट का मतलब है जहाँ ब्लोटिंग होती है, जहाँ पेट में गैस है या अफारा है, पेट आपका फूल गया है, तो गैस एंटी फ्लैचुलेंट भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। ये तीनों गण हैं इसमें। सो अगर अपच हो तो, अगर खराब पेट हो जाए तो, पेट के कीड़े हो तो, और अगर पेट फूल जाए तो, इवन IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी, तो पेट की लगभग हर समस्या, इसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग के उपचार में भी इसको फायदेमंद माना गया है। जी वंदना जी। इसको किस तरीके से लेना चाहिए? मैम देखिए, इसको बड़ा आसान है इसको लेने का। या तो इसको आप सब्जी में डाल लीजिए मसाले के रूप में, जैसे हम सारे मसाले डालते हैं वैसे ही आप हींग डाल लीजिए। खासकर देखिए,
जितनी जो ऐसी हमारी दालें हैं जैसे वाइट चने हैं या जो भी हमारी जिनको हम जिनमें डाइजेशन में टाइम लगता है उसमें हींग डालना मैंडेटरी हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है। बाकी 1.5 कप पानी में आप हींग के कुछ छोटे टुकड़ों को अच्छी तरह घोलने दीजिए और खाने के बाद इस रोजाना इस आप पेय को घोल को आप पी सकते हैं अगर आप इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं। ये सबसे मसाले आप मसालों की तरह इस्तेमाल करें, ये आप इसका घोल पी सकते हैं। मैंने आपको बता दिया 1.5 कप पानी में हींग के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आप घुलने दीजिए अच्छी तरह, और अच्छी तरह घुलने के बाद आप इस पानी को पी सकते हैं, घोल को पी सकते हैं। और एक मैंने आपको तेल बताया कि इसका तेल 1 चम्मच आप सरसों का तेल ले लीजिए, तवे पे डालिए, 3 टुकड़े उसमें हींग के डाल लीजिए, उनको अच्छे से पीस के उसमें घुलने दीजिए, तो वो तेल में पूरे हींग के गुण आ जाएंगे। उसको आप नेवल पे लगा सकते हैं। खासकर बच्चों को रात को जब कॉलिक होता है, तो कॉलिक मीन बहुत तेज पेट में दर्द होती है, बच्चों को आम समस्या हो जाती है, बच्चे रात को रोने लगते हैं, माँ को समझ ही नहीं आता हुआ क्या, तो उस वक्त ये रामबाण गिना जाता है। दिन भर में कितनी क्वांटिटी ले सकते हैं? मैम देखिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी हमने इस्तेमाल करना है, एंटीवायरल। जैसे हम दिन में 3 बार सब्जी खाते हैं, 3 बार सलाद में ले लीजिए तो ये सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, अगर आपको ब्लोटिंग है, अगर आप एंटी फ्लैचुलेंट प्रॉपर्टीज़ का इसका गुण लेना चाहते हैं, तो आप इसका घोल लीजिए, जो मैंने आपको समझाया कि 1.5 कप पानी में उस घोल को आप 1.5 कप घोल बना लीजिए और आधा कप दिन में 3 बार इस्तेमाल कर लीजिए। 3 बार सलाद में होगी तो 6 बार आपने इस्तेमाल कर ली, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाने के अलावा क्या हींग को और तरीके से भी उपयोग में लाया जा सकता है? तो मैम देखिए, हींग का इस्तेमाल खाने के साथ साथ शरीर पे लगाने में भी इस्तेमाल होता है। तो खासकर बच्चों के लिए, या तो मैंने आपको बताया ऑयल बना के लगा दीजिए, अगर आप ऑयल तो परमानेंट बना के रख लीजिए, लेकिन अगर रात को अचानक से दर्द आपको ऑयल भी नहीं मिल रहा तो आप पानी में घोल बना के भी इसको नेवल पे लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप हल्दी का पेस्ट बना लें, अच्छे से पेस्ट बना के और खोपड़ी पे लगा लें, तो इवन जुओं को ये ख़त्म कर देता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, तो जुएं इसके उस प्रयोग से बिल्कुल 9-11 हो जाती हैं। हींग का और कोई ऐसा उपयोग? तो हींग हमारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए भी फ़ायदा करती है। अगर सूखी खांसी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, और सर्दी में जो खासकर बुज़ुर्गों में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है एयरवे डिजीज़ की, तो ये एक सीने की दर्द अगर हो रही है आपको या कंजेशन है चेस्ट का, तो कफ को निकालने के लिए इसका बड़ा अच्छा उपयोग होता है। तो इसके लिए पानी में हींग को पीस कर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। हींग को पेस्ट बनाना है पानी में और इसे छाती पर लगाना है। अभी आपने मेरे से पूछा था, तो ये एक और तरीका बता देता हूँ। तो आप छाती पे इसका पेस्ट लगा सकते हैं, ताकि आपको एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है ये बलगम को निकाल देती है और ब्रोंकोडाइलेटर का काम करती है। इसी के साथ साथ आपने 1.5 चम्मच हींग का पाउडर लेना है और 1.5 चम्मच सूखा अदरक या सुंड जिसे कहते हैं, वो पाउडर ले लीजिए और शहद के 2 चम्मच मिला के एक मिश्रण तैयार कर लीजिए। और इस मिश्रण का सेवन दिन में कम से कम 3 बार सूखी खांसी और कफ वाली खांसी और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से राहत पाने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये सर्दियों में काफ़ी इसका फ़ायदा है। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल पेन, जब मासिक धर्म की दर्द होती है, तो उसके लिए भी ये वरदान है। उसमें कैसे इसका इस्तेमाल है मैं बता देता हूँ। या तो इरेगुलर मेंसेस या फिर मासिक धर्म के दौरान अगर हैवी आपका ब्लीडिंग हो रही है, रक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उससे छुटकारा पाने में भी ये मदद करती है। क्योंकि हींग है जो वो प्रोजेस्टेरॉन हमारा जो हार्मोन है उसके सिक्रीशन को ये बढ़ा देता है, तो उसके खाने से, और ये ब्लड की सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है। तो सारी इसकी मेंसेस से जुड़ी हर तरह की समस्या में इसका फ़ायदा है। 1 कप छाछ में 1 चुटकी भर हींग अगर आप मिला लें, साथ में 1.5 चम्मच मेथी का पाउडर और थोड़ा सा नमक आप मिला के इस छाछ के उसको पिएं, तो आपको ये पेन में फ़ायदा दे सकती है। इसी के साथ साथ तो अगर आपको दर्द है और हर महीने 2 से 3 बार इस छाछ वाले, रादर मैं सलाह दूंगा कि आप उन 5 दिनों में ये छाछ पी लेंगे तो आपको दर्द से बिल्कुल आराम मिल जाएगा। क्या और भी कोई उपयोग हैं हींग के?
किसी और बीमारी में? जी, सिर दर्द के लिए उपयोगी है ये। देखिए, 1.5 कप पानी में थोड़ा सा हींग उबलने के लिए गैस पर चढ़ा दीजिए और 15 मिनट उबलने दीजिए और दिन में कई बार इसका घोल आप पीते रहें। और जब आपको स्ट्रेस वाला सिर दर्द है, तनाव की वजह से है, तो उसमें ये बहुत फ़ायदा देता है। और हींग, सूखे अदरक और कपूर, इन तीनों का 1 चम्मच अगर आप ले लें और इसको 2 चम्मच में एक पेस्ट बनाकर दूध या गुलाब जल में आप इसको मिलाकर पी सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, हींग, सूखा अदरक और मुश्कपूर, इन तीनों का 1 चम्मच लेके इसको आप पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को दूध में या फिर गुलाब जल में मिलाकर पिएं तो चिंता, माइग्रेन और हर तरह के सिर दर्द के लिए ये फ़ायदा देती है। तो वंदना जी, आज हमने बात की कि हमारे रसोई में एक और खजाना भरा पड़ा है जिसे हम हींग कहते हैं, और इसका इस्तेमाल पे हम अगर पेस्ट बना के लगा लें तो बलगम के लिए और खांसी के लिए और अस्थमा के मरीजों के लिए है। इसी तरह अगर हम इसका इस्तेमाल छाछ में मिला लें और साथ में मेथी का पाउडर भी मिलाना है तो मासिक धर्म की अनियमितताओं के लिए है और पेन के लिए है। और छोटे बच्चों की पेट दर्द, रात वाली कोलिक के लिए इसका ऑयल या इसका पेस्ट लगाने से है। तो हींग, और इसके साथ साथ पेट की ब्लोटिंग के लिए कई बार हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके लिए भी इसका एक पानी में घोल तैयार हमने करना है, कुछ कुछ छोटे टुकड़े मिलाकर। तो इन सब तरीक़ों से अगर हम हींग का इस्तेमाल करेंगे तो स्वस्थता हमारा बिल्कुल अधिकार है और हमें मिलेगी। डॉक्टर खरबंदा, क्या गर्भवती स्त्रियों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए मैम, हर चीज़ के फ़ायदे हैं, फ़ायदे के साथ साथ कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो अत्यधिक सेवन अगर आप करेंगे हींग का तो आपके होठों पे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ सकती है और इससे दस्त भी लग सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा लेंगे। और अगर देखिए, प्रेगनेंसी में हम इसको बोलते हैं हींग के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये प्रोजेस्टेरॉन का स्त्राव बढ़ा देती है, तो हार्मोन से बढ़ाने से इसका अबॉर्शन का भी खतरा हो सकता है। तो हमने हींग के इस्तेमाल का स्तनपान और गर्भवती महिलाओं को बचना चाहिए। डॉक्टर खरबंदा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।